स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। लास्ट वीडियो हमने बनाया था कि व्हाई शंकराचार्य इज नोन एज प्रच्छन्न बोध। सो वी डिस्कस्ड ऑल दोस टॉपिक्स एंड ऑल दोस सिमिलैरिटीज which are related to Shankaracharya's Advaitwad and Madhyamik Shunyavad of Nagarjuna. That is one of the Buddhist philosophy. And many of the students commented on that particular video कि ऐसा और ऐसा। तो इन सारी डिबेट्स से हट करके देखा जाए, है ना, वन साइडेड अप्रोच नहीं रखी जाए, तो हम शंकराचार्य जी की ही अप्रोच पे चलते हैं और उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि उस वीडियो में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट किए हैं, विच इज नॉट गुड। ठीक है, ये फिलोसफी का डिस्कशन है तो हमें उसी के हिसाब से चलना है। शंकराचार्य बिलीव्ड इन डिस्कशन, he believed in debate, he defeated many of the competitors, many of the philosophers in debate and discussion. So rather than fighting on the comment section and saying that Shankaracharya copied everything, no, Shankaracharya revived Hinduism again. He defeated many Buddhist philosophers in debates and in discussion, as well as many of the philosophers coming from Sanatan Dharma as well. Okay, many Sankhyan philosopher, Mimamsa philosopher, etc. And the charge as a Prachanna Bodh raised by none other than Ramanuj. Okay, Vaishnavite saint. He said that you are Prachanna Bodh. And why he said, in this video we will discuss that why he said that you are a Prachanna Bodh. You propagated Buddhist philosophy, okay, in Vedantic framework. So he was the one, okay, in his one of the books, Shri Bhashya, he accused Shankaracharya to be a disguised Buddhist. ठीक है, तो वो क्यों किया था उसका हम आज सारा देखने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत जरूरी सूचना, ये जो न्यू ईयर सेल तक का चल रहा है, ठीक है, जो कि 31st of December को खत्म हो जाएगी, सो यू कैन यूज SU लाइव कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट लगभग 50% तक आपको ना सिर्फ फिलोसफी ऑप्शनल के बैच पे, लेकिन सभी जितने भी कोर्सेज हैं स्टडी IQ पे, उन सभी पे मिल जाएगा। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने शंकराचार्य वाला जो वीडियो है और वो जो PDF है ना, क्योंकि दीज वीडियोज आर हाईली एजुकेशनल वीडियोज। ठीक है, तो उनको एजुकेशनल पर्पज से ही हमें लेना है, हमें UPSC क्लियर करना है। आपको कोई और एग्जाम जहां पे फिलोसफी का कुछ क्वेश्चन आता है वो यूज और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज कीजिए। ठीक है, ना कि इस प्रकार की डिबेट में पढ़ना है कि इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, है ना। उनपे जो चार्जेस लगे थे वो हमने डिस्कस किए, चार्जेस का खंडन भी किया। ठीक है, और आज डिस्कस करने वाले हैं कि चार्जेस किसने लगाए थे। ठीक है, तो ये रहा टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ये PDF और वीडियो की लिंक भी आपको मिलती चली जाएगी। तो अब हम उन चार्जेस को देखते हैं। ठीक है, तो जो रामानुज थे, रामानुजाचार्य जिन्हें कहते हैं, ठीक है, ही वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद स्कूल। ठीक, क्रिटिसाइज्ड आदि शंकरा अद्वैतवाद इन हिज वर्क श्री भाष्य। ठीक है, अब सबसे पहला, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमेव ना परा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमेव ना परा, भ्रमेव ना परा। Shankaracharya said that look, this is Brahma and Brahma is concealed by Maya. This is Brahma and Brahma is concealed by Maya. Okay, so this is one of the characteristic feature of Maya, that is Avarana. And Brahma is projected, that is Nikshep. This is the second nature of Maya as a Jagat or plurality of the Jagat. Hence, because of that, the unity of Brahma is concealed by Maya and plurality of Jagat is projected by Maya. Not plurality of Jagat, the plurality of Jeev, Saguna Brahma, which is also known as Ishwar in the philosophy of Shankaracharya. All these things are nothing but the outcome of Maya. And Maya is considered as cosmic illusion, illusion at cosmic level.
तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि सच में भी ये इल्यूजन है. ओके, इल्यूजन एट व्यवहारिक लेवल इज वेरी इजी टू बी डिटेक्टेड. व्हाई? You are witnessing a rope as a snake in the absence of proper light. Okay, but what if, okay, this is the particular instance where there is an illusion in this room, where there is an absence of light. Imagine the situation, the absence of light at cosmic level, where Maya plays an important role. So this is the cosmic illusion, cosmic ignorance, which is not easy to be detected. It can only be detected or removed when you will have Brahma Gyan. And in Shankaracharya's philosophy, Brahma Gyan means Swarup Gyan and Dharma Bhut Gyan. But it is only Swarup Gyan. Swarup Gyan means knowledge of yourself, because you are the part of Brahma. Jagat is Mithya and Jivo Brahmeva na para. Jeev, that is individual you, that is Sakshi, that is Atma, is nothing but Brahma. You are the part of Brahma. You are Brahma. Thou art Brahma. Tattvamasi. Are you getting my point? These are the notions which are discussed by Shankaracharya. These notions are criticized by Ramanuj one by one. Role rejection of Maya. First, Ramanujacharya rejected Maya altogether. We will discuss that how this particular rejection came. He rejected Maya. He said that Jagat is the reality. We are witnessing Jagat. Shankaracharya also said that Jagat is reality, but at practical level. At Paramarthic level, there is only one reality, that is Brahma. Are you getting? But this rejection of Maya and unreality of the world, शंकराचार्य ने अनरियल नहीं बोला, लेकिन शंकराचार्य ने कहा नीदर रियल नॉर अनरियल, दैट इज मिथ्या. दैट मिथ्या वर्ड इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, okay, for other philosophers, and the same thing is true with the Ramanuj. For Shankaracharya it is quite easy. Shankaracharya discussed sorry, three levels of reality. Pratibhasik level, you are perceiving rope as a snake due to absence of proper light. Second, vyavharik level, in the proper light condition, you will be witnessing or perceiving that rope as a rope. But according to Shankaracharya, this is also not the reality. ये भी रियलिटी नहीं है. एक और रियलिटी आएगी जो पारमार्थिक लेवल पे होगी, और वहां पे सिर्फ ब्रह्म रियलिटी होगी. रामानुज ने कहा यार ये बकवास बात है आप जो कर रहे हो, ये मैं नहीं मानूंगा. ठीक है. सो शंकराचार्य taught that the world, जगत and individual souls are ultimately illusion. उन्होंने कहा कि ये इल्यूजन है, लेकिन ये इल्यूजन उन्होंने कहा पारमार्थिक लेवल पे. व्यवहारिक लेवल पे तो सब सही है. मैं इस पैंट को टच कर पा रहा हूं, मैं इस बोर्ड को टच कर पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं. वी ऑल आर रियल. बट एट व्यवहारिक लेवल, पारमार्थिक लेवल पे ये चीजें खारिज हो जाएंगी. पहला. दूसरा, नेचर ऑफ ब्रह्म. रामानुजाचार्य ने कहा, और हाँ, ही अक्यूज्ड अद्वैत ऑफ बीइंग क्रिप्टो बुद्धिस्ट, प्रच्छन्न बोध, क्योंकि ये निहिलिस्टिक व्यू जो उन्होंने दिया उसके कारण उन्होंने क्रिटिसाइज किया. द सेकंड थिंग, नेचर ऑफ ब्रह्म, एट्रीब्यूटलेस वर्सेस क्लासिफाइड, शंकराचार्य डिस्क्राइब्ड. शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण ब्रह्म है, इट इज नॉट सगुण ब्रह्म. ठीक है. रामानुजाचार्य कहते हैं कि देखो यार, आपके जो ब्रह्म है वो इस प्रकार से है. ब्रह्म अलोन इज रियल, बट माय ब्रह्म इज लाइक दिस. It is qualified by internal differences, that is Chit and Achit. Chit, that is infinite consciousness, and Achit, that is infinite matter. This Brahma is, okay, not qualified by Sajatiya Bhed, not qualified by Vijatiya Bhed, not qualified by Swagat Bhed, that is internal difference. Hence, this Brahma is completely abhed. There is no reality like Brahma. Brahma की जैसी कोई reality ही नहीं है. There is no reality apart from Brahma. ब्रह्म के अलावा भी कोई reality नहीं है. So Brahma is devoid of Sajatiya Bhed. Brahma is devoid of Vijatiya Bhed, and even Brahma is devoid of Swagat Bhed. There is
no internal differences, and due to abhed, Brahma is nirgun, unqualified. But here, Brahma is devoid of sajati abhed. Brahma is devoid of vijati abhed. But Brahma is qualified by swagat abhed, and that swagat abhed, chitta and achitta, this is not nirguna Brahma, but this is saguna Brahma. This is proper personal God, that is Hari, Vishnu, etc. तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म is saguna with auspicious attributes like omniscience, compassion, lordship, identified versus as Vishnu. Status of individual soul, वहां पे तो कहा कि thou art Brahma, you are the part, you are a Brahma, not only the part of Brahma. But रामानुजाचार्य कहते हैं कि yes, जीव is the part of Brahma, but not identical with Brahma. जीव यहां पे कहीं हो सकता है, but जीव is not identical with Brahma. ये ज्यादा हो गया है ना? आपने बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर दिया है. जीव is the part of Brahma. In fact, this entire jagat, this जीव, we all are the part of Brahma, but Brahma is much more than that. ब्रह्म उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है. That is विशिष्ट अद्वैतवाद. And path to liberation, रामानुज कहते हैं कि यहाँ पे डिवोशन की जरूरत है, क्योंकि पर्सनल गॉड है. You can worship that God who is omniscient, who is omnipotent, who is omnibenevolence, who can listen to you. But Shankaracharya, only ब्रह्म ज्ञान इज रिक्वायर्ड, नॉट धर्मभूत ज्ञान. चीजों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ अपना ज्ञान हो जाए. तो शंकराचार्य जो थे वो ज्ञान मार्ग, जहां पे भी निर्गुण ब्रह्म की बात आएगी वहां ज्ञान मार्ग की बात आएगी, जहां सगुण ब्रह्म की बात आएगी वहां पे भक्ति मार्ग की बात आएगी. एंड रामानुज इज वन ऑफ द फोररनर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया. तो यहाँ पे भक्ति की बात करी. तो अल्टीमेटली रामानुज पोजिशन्ड विशिष्ट अद्वैतवाद एज ए मिडिल पाथ, non-dual but qualified by real plurality. So he was the one who criticized Shankaracharya. एक बात की जो शंकराचार्य की थी उसको क्रिटिसिज्म किसने दिया? रामानुजाचार्य ने दिया. चाहे वो किस चीज को लेकर के हो, ब्रह्म को लेकर के हो. वहां पे ब्रह्म क्या था, है ना? डिवॉइड ऑफ सजातीय भेद, डिवॉइड ऑफ विजातीय भेद, बट क्वालिफाइड बाय स्वागत भेद. ये डिफरेंस आ गया. तो ब्रह्म क्या हो गए? सगुण ब्रह्म हो गए इंस्टीड ऑफ निर्गुण ब्रह्म. वहां पे ब्रह्म अनक्वालिफाइड थे, यहाँ क्वालिफाइड ब्रह्म बन गए. जीव, जगत, ये सब मिथ्या थी, प्रैक्टिकल लेवल रियलिटी थी. उन्होंने कहा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, हर तरीके की रियलिटी यही है. जीव, जगत, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ ब्रह्म, दे फॉर्म द बॉडी ऑफ ब्रह्म, बट जीव इज नॉट आइडेंटिकल विद द ब्रह्म. जीव इज द पार्ट ऑफ ब्रह्म, ठीक है, बट ब्रह्म इज मच मोर देन दैट. So this is how Ramanuj was the one who criticized Shankaracharya, who criticized Advaitwad and labeled him as a Prachanna Bodh. Okay, so we all are not entitled. Okay, we are not that much intellectual. Okay, our intelligence is very short. Okay, trust me. So we are not entitled to label Shankaracharya as a Prachanna Bodh, or neither we can say that okay, he copied everything from Buddhism. So from next time, if any of you are making such comments, please increase your intellect level at that level. Okay, that level means at the level of Ramanujacharya, or at the level of at least Nagarjuna, okay, who propounded Madhyamik Shunyavad. Okay, thank you so much. We will be meeting with the next lecture. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.